हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज मैं जो पोएम आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, रिटन बाय अ मेटाफिजिकल पोएट एंड्रयू मार्वेल। तो ये जो वर्ड क्वाय है इसका मतलब होता है शाय, ओके, शर्मीली। तो क्वाय मिस्ट्रेस थी उनकी, शर्मीली थी थोड़ी सी, तो उसके लिए उन्होंने डेडिकेट करके एक पोएम लिखी है। ये जो पोएम है उसकी लिखने की डेट कंफर्म नहीं है, मगर इसकी पब्लिशिंग डेट जो है वो है 1681। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपने एक वर्ड सुना होगा, कार्पे डियम। ओके, CARPEDIEM। तो कार्पे डियम का सिंपल मतलब होता है एंजॉय द प्रेजेंट। मतलब आपको मोमेंट एंजॉय करना है, जो आपको जो प्रेजेंट चल रहा है उसको एंजॉय करना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो इस मेंटालिटी को, इस थॉट को बोलते हैं कार्पे डियम। ये एक रूल है, ये एक फ़िलासफ़ी है ज़िंदगी जीने की। तो इसी फ़िलासफ़ी पे आजकल बहुत लोग चलते भी हैं। तो ये जो पोएम है लगभग लगभग इसी फ़िलासफ़ी को ध्यान में रख के लिखी गई है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस क्वाइनेस लेडी वर नो क्राइम। तो हैड, और ये तो ग्रामर में सबको पता है कि ये ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी है। हैड से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है, तो अगर हम लोगों के पास इन वर्ल्ड का इनफ टाइम होता, और वर्ल्ड होता मतलब कि बहुत ज़्यादा वक्त होता हमारे पास, तो ये जो तुम्हारा शर्मीलापन है, ये शर्माने की जो आदत होती, ये क्राइम ना होता। बेसिकली अभी जो तुम कर रही हो वो क्राइम है। कहने का मतलब ये है, वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू टॉक एंड पास अवर लॉन्ग लव्स डे। तो हम बैठते, बातें करते और ये भी सोचते कि किधर जाना है, किधर वॉक करना है, किधर अपनी ज़िंदगी के आज के दिन को बिताना है, कैसे पास करना है। दाउ बाय द इंडियन गैंगेज साइड्स शुडस्ट रूबीज फाइंड, एंड आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन। गंगा के किनारे, देखिए मैं मेटाफिजिकल पोइट से एक इस बात से कम बड़ा इंप्रेस हूँ कि उनको नॉलेज बहुत होती थी। बंदा इंग्लैंड में बैठा है और बात कहाँ की कर रहा है, इंडियन गंगास की। और टाइम क्या है, 17th सेंचुरी। ठीक है ना, 1681 के पहले की बात है, जब ये पोएम पब्लिश हुई है, और लिखी तो उसके पहले भी गई है। तो तब की बात कर रहा है। उनको पता है कि हाँ भाई साहब, इंडिया में एक नदी बहती है, उसका नाम गंगा है। ठीक है, और उसके वहाँ पे तुम जाओ रूबी ढूंढना, तुम रूबी सर्च करो, बहुत टाइम स्पेंड करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं हम्बर के किनारे बैठ के, टाइड जहाँ उठेगी वहाँ पे कंप्लेन करूँगा। कंप्लेन का मतलब यहाँ पे सिंपल समझ जाइएगा, सॉन्ग सिंग करना, गाने से है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे बैठ के गाना गाऊंगा, आप क्या करना, रूबीज ढूंढना। लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ ज्यूज़। तो आप सब ने नूह की कहानी तो सुनी ही होगी, ठीक है, जिसमें फ्लड आता है और सब कुछ बह जाता है, मगर नूह ने हर स्पीसीज़ की एक एक पेयर को रख लिया होता है अपने अपने शिप में, जिससे कि सारे के सारे बच जाते हैं। तो उस फ्लड तक, ठीक है ना, मैं क्या करूँगा, तुमको प्यार करूँगा, खुश करूँगा। ओके, और तो और कह रहा है कि जब सारे के सारे ज्यूज़ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब तक मैं तुमको प्यार करूँगा। मतलब ये वो दिखा रहा है कि मैं, जब तक इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं घटने लगेंगी तब तक मैं तुमको प्यार करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क़यामत की रात तक प्यार करूँगा, जैसे कि इंडियन गानों में होता है। तो लगभग लगभग ये वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो वेजिटेबल लव है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल वर्ड है। देखिए, वेजिटेबल लव ऑर्गेनिक लव को रिप्रेजेंट कर सकता है, नेचुरल लव को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और एक वेजिटेबल लव जो वर्ड है, कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे डाला गया है, कह रहा है कि माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए, जो ऑर्गेनिक, जो नेचुरल प्यार निकल रहा है तुम्हारे लिए, वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और एम्पायर्स के बराबर हो जाएगा। और ये काम बहुत ही स्लोली चलेगा। एंड 100 years शुड ग्रो टू प्रेज दाइन आइज। 100 साल लूँगा मैं क्या करने के लिए, तुम्हारी आंखों की तारीफ करने के लिए। ऑन दाई फोरहेड गेज, और मैं तुम्हारे नज़र को, जो कि तुम्हारे माथा है, उसको मैं देखने के लिए। 200 years टू अडोर ईच ब्रेस्ट्स। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे जो ब्रेस्ट हैं उसको 200 साल एक को और 200 साल दूसरे को, ठीक है, मैं क्या करूँगा, एडोर करूँगा। अगेन प्रेज की सिनोनिम है। 30,000 टू द रेस्ट, और 30,000 साल लूँगा मैं तुम्हारी बॉडी को, बचे हुए पार्ट्स को
प्रेस करने के लिए। एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, और एक सदी, एक एज लगा दूंगा तुम्हारी बॉडी के एक एक पार्ट के ऊपर। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और ये हार्ट भी जो है ये काफ़ी कह लीजिए कि डिबेटेबल वर्ड है यहाँ पे, और ये वाला साल होगा तो उसमें तुम क्या करना, मुझे अपना दिल दिखा देना। अब ये यहाँ पे दिल ही की बात कर रहा है या किसी और चीज़ की बात कर रहा है, तो ये भी काफ़ी डिस्कशन की बात है, आगे देखते हैं। फॉर लेडी यू डिज़र्व दिस स्टेट, क्यों? क्योंकि तुम जो हो, इस तरह का जो ट्रीटमेंट मैं करने वाला हूँ तुम्हारे लिए, सदियाँ लगा के तुमको मैं प्रेज़ करूँगा, ये तुम डिज़र्व करती हो। नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट, और मैं बहुत ही कम, मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो उसका जो रेट है वो काफ़ी लो नहीं है, मैं काफ़ी हाई रेट में तुमको प्यार करता हूँ। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंगेड चैरियट हरिंग नियर। अब देखिए यहाँ पे आया है बट। अब ये क्या कह रहा है, ये सब मैं करता, तुम गंगा किनारे घूमो, मैं तुम्हारे लिए गाने गाऊँ, सदियाँ लगा के मैं तुम्हारी बॉडी की प्रेज़ करूँ, मगर ये सब मगर मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? उसका रीज़न है कि मैं हमेशा सुनता हूँ अपने कान के पीछे क्या, वक्त के रथ को चलते हुए। चैरियट मतलब रथ, और वो क्या कर रहा है, लगातार पास आता जा रहा है, वक्त घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। एंड यॉन्डर ऑल बिफोर एस लाइज डेजर्ट ऑफ वास्ट इटर्निटी, और ये सब का सब ख़त्म हो जाएगा, कभी ना ख़त्म होने वाला जो डेजर्ट है ये भी एक दिन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये एक झूठ साबित होगा। दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, और तुम्हारी खूबसूरती भाई साहब फुर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। नॉर इन दाई मार्बल वॉल्ट शैल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग, और जब तुम कब्र में चली जाओगी तो वहाँ पे तुम मेरे गाने को भी नहीं सुन सकोगी। अब सुनो क्या कह रहा है, देन worms shall try that long preserved virginity and your quaint honor turn to dust, कि जो तुम्हारी लॉन्ग प्रिजर्व्ड जो वर्जिनिटी थी उसका इस्तेमाल कौन करेगा, कीड़े खा जाएंगे उसको, मतलब तुम्हारी बॉडी जब सड़ेगी उसमें कीड़े पड़ेंगे, डेड बॉडीज़ में होता है ऐसा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि तुम्हारी वर्जिनिटी को कीड़े के काम आएगी, किसी काम नहीं आएगी। और ये जो क्वाइंट वर्ड है इसकी मीनिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो ये जो तुमने बचा के रखा है, ओके, ये क्या बन जाएगी, धूल बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। एंड इन टू एशेज ऑल माई लस्ट, और जो मेरा जो तुमको प्यार करने का जो इरादा है वो भी क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। द ग्रेव इज़ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, ठीक है, तो ग्रेव एक अच्छी जगह है, तुमको एकांत मिलता है, तुमको प्राइवेसी मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे तुमको कोई गले लगाने के लिए मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे तुमको अकेले ही रहना पड़ेगा, अकेले ही सड़ना पड़ेगा। नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन thy skin like morning dew, and while thy willing soul transpires at every pore with instant fires, now let us sport us while we may, and now like amorous birds of prey। अच्छा, अब देखिए कह रहा है कि तो इस ऐसा करते हैं, सुनो मेरी बात, अब जब तक हम लोग जवान हैं और जब तक तुम्हारे जो स्किन है वो चमक रही है, जैसे कि मॉर्निंग में ड्यू चमकती है, ओस जैसे चमकती है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी सोल को ट्रांसपायर्स करते हैं विद एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर। देखिए यहाँ पे ये वाइल्डनेस की बात कर रहा है, ठीक है, वाइल्ड हीट की बात कर रहा है, ठीक है, तो हमारे बदन के हर पोर से क्या हो, गर्मी निकले, ठीक है, और हमारी सोल जो है एक दूसरे में चली जाए। नाउ लेट अस स्पोर्ट, अब ये जो स्पोर्ट वर्ड है ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड नहीं यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, तो चलो खेलते हैं। वाइल वी मे एंड नाउ, तो चलो जब तक खेल सकते हैं एटलीस्ट तब तक तो खेलते ही हैं। कैसे, प्यार करने वाले बर्ड्स ऑफ प्रे, तो प्रे मतलब वो देखिए, प्रे एक लव सॉन्ग में नहीं यूज़ होना चाहिए, ठीक है, प्रे मतलब होता है शिकार करना, हंट करना, ठीक है, तो वही है, तो इनका जो बेसिक जो थीम है यार वो बेसिकली सेक्स है, ठीक है, कि बस एक बार सेक्स कर लो मेरे साथ बस। रेदर एट वंस आवर टाइम डिवर देन लैंग्विश इन स्लो चैप्ड पावर, तो इससे पहले कि टाइम क्या कर जाए, हम लोग को खा जाए, डेवर कर जाए, मतलब पूरी तरह से तबाह कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये लेट लतीफ़ी, ये जो लैंग्वेज कर रही हो तुम, चीज़ों को टाल रही हो, बंद करो, ठीक है, और चलो प्यार करते हैं, लेट्स प्ले। स्पोर्ट की बात की थी ना यहाँ पे, चलो लव गेम्स खेलते हैं, ठीक है। लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ, चलो अपनी पूरी ताकत को रोल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल, ठीक है, और पूरी की पूरी ताकत को अपनी एक बॉल के अंदर लाते हैं। एंड टीयर आवर प्लेजर्स
विद रफ स्ट्राइफ। बहुत अच्छी इमेजरी नहीं यूज़ की है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इट इज़ अ काइंड ऑफ एडल्ट पोएम। रफ स्ट्राइफ, एक स्ट्रगल शुरू करते हैं हम दोनों आपस में, ठीक है, थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। ठीक कि ये जो आयरन गेट्स होते हैं ये एक तरह का कह लीजिए कि लाइफ की जो बाधाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको तोड़ते हुए हम लोग एक नई दुनिया, कैसे, थ्रू द सेक्स। दस दो वी कैन नॉट मेक अवर सन स्टैंड स्टिल येट वी मेक हिम रन। तो इस तरह से देखिए, अब लास्ट में कह रहा है कि देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन क्या है, उसकी नज़र में सेक्स ही है। कह रहा है इस तरह से क्या होगा कि हम लोग, उम्र तो नहीं कम हो जाएगी, हम लोग जो सन है, सन मतलब यहाँ पे टाइम से है, ठीक है, तो हम टाइम को तो नहीं रोक पाएंगे, वक्त तो चलता ही रहेगा, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, उस वक्त में, गुजरते हुए वक्त में एक अच्छा सा इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। तो हम लोग उसके साथ हम लोग रन कर सकते हैं, और वो वक्त भी, वो भी चलता रहेगा, और साथ साथ क्या करेंगे, हम भी चलते रहेंगे। तो एटलीस्ट वी कैन एन्जॉय द प्रेजेंट, द मोमेंट वी आर लिविंग इन। तो ये थीम थी इस पोएम की, और अच्छी लगी होगी।